वो ताल्लुक जो एतमाद कहलाता था अब धोखे की दास्तान बन चुका है। 2011 शाम में जंग छिड़ती है, ईरान आगे बढ़ता है और कहता है हम अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले साल $1 अरब की इमदाद, फिर 2, फिर 5 और रफ्ता रफ्ता ये मदद जंग में तब्दील हो गई और जंग का एक ऐसा गढ़ा बन गई जिसमें ईरान अपने ही खजाने दफन करता गया। 2013 तक खर्च $10 अरब तक जा पहुंचा, 2018 में 30 अरब और जब 2023 आया तो तखमीने $50 अरब तक जा पहुंचे। ये वो रकम थी जो ईरान ने शाम को दी, कभी तेल के बदले, कभी असलहा के और कभी सिर्फ एतमाद के नाम पर। मगर दमिश्क खामोश रहा, वापसी का कोई वादा पूरा ना हुआ, न कर्ज का मुआयदा, न हिसाब की रसीद। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने लिखा कि ये पैसा गया मगर कानूनी तौर पर मौजूद ही नहीं है। लीक शुदा ईरानी फाइल्स पर दर्ज था कुल खर्च $50 अरब, जिनमें 60% फौजी मदद और 40% तामीराती मंसूबे, तेल, फास्फेट और मोबाइल नेटवर्क शामिल थे। नतीजा वापसी सिफर। तेहरान में सवाल उठने लगे, महंगाई 40% से बढ़ गई, करेंसी गिर गई, आवाम बोल उठे जब घर में रोटी नहीं तो शाम क्यों बचा रहे हैं। ईरान के साबिक कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने कहा कि बशार अल असद ने हमारे पैसे लूट लिए हैं, वो इत्तेहादी नहीं बल्कि एक चोर है। ये जुमला तेहरान के ऐवानों में गूंज बन गया। ईरान ने नुकसान संभालने की कोशिश की, शाम से कहा तेल में हिस्सा दो, फास्फेट की काने दो या मोबाइल नेटवर्क की रॉयल्टी दो, मगर रूस दरमियान में आ गया और उसने वो मुआहदे अपने कब्जे में कर लिए। यूं ईरान का पैसा, असर और इज्जत सब एक साथ हाथ से निकल गए। अब रूस सालसी कर रहा है, ईरान चाहता है कम से कम अपने 50 अरब में से कुछ भी वापस मिल जाए, लेकिन शाम की मईशत तबाह है और वापसी का इम्कान तकरीबन नामुमकिन है। ये कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं, एतमाद की है। 50 अरब गए और साथ वो यकीन भी जो बरादर मुल्क पर था। ईरान आज मुआशी बहरान में है, महंगाई 40% से ऊपर है, तेल की आमदनी कम, करेंसी कमजोर और अवाम अब ये पूछते हैं क्या ये जंग हमारे लिए थी या बशारुल असद के लिए। खामोश दमिश्क, मायूस तेहरान और एक तल्ख हकीकत, जब सियासत अकीदत से बड़ी हो जाए तो दोस्ती भी सरमाया बन जाती है और सरमाया हमेशा कोई न कोई लूट लेता है।